धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को जय जिनेंद्र। आपके सहयोग से यह चैनल दिनों दिन उन्नति कर रहा है। मेरे इस चैनल में श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न कुमार के चरित्र का वर्णन चल रहा है। इसमें प्रसंग चल रहा है कि जब राजा अरिंजय मैनसूरी महाराज के आने पर अपने सहपरिवार प्रजा सहित उनके दर्शन के लिए पहुंचा, तब उसने मुनिराज से प्रश्न किया कि हे मुनिवर, मुझे बताएं बंध का कारण क्या है और मोक्ष का कारण क्या है। तब मुनिराज ने मैनसूरी महाराज ने सभी भव्य जीवों को बताया कि बंध का क्या कारण है और मोक्ष का क्या कारण है, और उनके वचनों को सुनकर के राजा को दीक्षा लेने का जो है मन हो गया, और इसलिए उन्होंने मुनिराज से बहुत ही विनम्र स्वभाव में प्रार्थना की कि हे गुरुवर, मुझे आप जो है दिगंबरी दीक्षा दे दो, ताकि मैं इस संसार से छूट करके निराकुल अवस्था को प्राप्त हो जाऊं। अब आगे का स्वाध्याय करते हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौगा प्रक्षालयति सकल भूतल मल कलंका मुनि विपार्श्य तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरे अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री प्रद्युम्न चरित्र नामधेयम्। एतन्मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदितर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनाशयन आचार्य श्री सोमसेन कीर्ति महाराज कृते मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। राजा अरिंजय के वचनों को सुनकर श्री मैनसूरी जी ने कहा कि हे नृपति, दीक्षा ग्रहण करने का बहुत ही उत्तम विचार किया है। ऐसा विचार पुण्यवानों के सिवा कोई दूसरे के चित्त में उत्पन्न नहीं होता है। जिन दीक्षा के प्रभाव से यह जीव काट के मोक्ष पद को, कर्मों को काट के मोक्ष पद को प्राप्त होता है, फिर स्वर्ग आदि तो की कहना ही क्या। तुम्हें ऐसा दृढ़ निश्चय करके जैन दिगंबरी दीक्षा को ग्रहण करना चाहिए। और मुनिराज के मुखारविंद से राजा अरिंजय ने ऐसे वचन सुन करके अपने पुत्र को राज्य का भार सौंप दिया और अनेक राजाओं के साथ सर्व प्राणियों के हितकारिणी मोक्ष मार्ग को देने वाली दीक्षा ग्रहण की। राजा के वैराग्य परिणति पर मुनिराज का उपदेश सुनकर के विलक्षण बुद्धि के धारक समुद्रदत्त सेठ को भी वैराग्य उत्पन्न हुआ। सो उसने भी संसार की लीला समझ करके अपने दोनों पुत्रों को घर का भार सौंप दिया और सर परिग्रह रहित होकर के जिन दीक्षा धारण कर ली। तत्पश्चात समुद्रदत्त सेठ ने मणिभद्र और पूर्णभद्र नामक दोनों ज्येष्ठ तथा
चतुर पुत्रों ने मुनिराज को नमस्कार किया और सर्वहितकारी गृहस्थों का धर्म पूछा। और महाराज, हम अभी आपकी उपदेश हुए जिन दीक्षा ग्रहण करने का समर्थ नहीं है, इसलिए कृपा करके गृहस्त्रियों के लिए का जो धर्म है वह कल्प वृक्ष के समान स्वर्गादि का तथा परंपरा से मोक्ष को देने वाला है, हमें बतलाएं। तब मुनिराज ने कहा, हे श्रेष्ठ पुत्रों, आदर पूर्वक एक चित होकर के सुनो। मैं संक्षिप्त में गृहस्थ धर्म का वर्णन करता हूँ, जो संसार कूप से गिरने वाले जीवों को हस्तालंबन देकर के शीघ्र ही धारयति अर्थात धारण करता है, बचा लेता है, उसी धर्म को कहता हूँ। जो सर्व प्राणियों को अपनी आत्मा के समान समझता है और सर्व पर द्रव्यों को मिट्टी के ढेले के समान गिनता है और दूसरों की स्त्री को माता के समान सदृढ़ समझता है, उसी का नाम धर्मात्मा है। जिनेन्द्र देव ने धर्म दो प्रकार का वर्णन किया है कि एक अनागार धर्म और दूसरा सागार धर्म। अनागार धर्म तपस्वियों के आचरणे योग्य है और सागार धर्म गृहस्थियों के धारण करने योग्य है। इनमें से प्रथम ही गृहस्थों को धर्म का वर्णन करता हूँ, जो कि सम्यक दर्शन सहित 5 अणुव्रतों और 7 शील व्रत वाला होता है। गृहस्थियों के मुनि आरिका श्रावक श्राविका 4 प्रकार के संग को आहार देना, औषध शास्त्र ज्ञान और अभयदान देना चाहिए और सम्यक्त का नाश करने वाला मिथ्यात्व को सर्वथा त्याग करना चाहिए। श्री जिनेन्द्रदेव ने जो श्रावकों का अष्टमूल गुण 5 उदंबर और 3 मकार का त्याग का वर्णन किया है, उसका धारण करने के लिए उदंबर आदि का त्याग करना चाहिए। इसके सिवा किसी प्राणी के निंदा नहीं करनी चाहिए, कारण यह दुर्गति को ले जाती है। किसी का विश्वासघात नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बड़ा पाप का कारण है। प्रत्येक मास की 2 चतुर्दशी और 2 अष्टमी, इन 4 पर्वों के दिन उपवास करना चाहिए। निशंका, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, इस प्रकार 8 अंग सहित चंद्रमा के समान निर्मल सम्यक दर्शन को धारण करना चाहिए। जिस प्रकार समुद्र में गिरे हुए रत्न का मिलना अत्यंत कठिन है, उसी प्रकार से अत्यंत दुर्लभ धर्म रत्न का जो हाथ में लगता है मिथ्यात्व के संसर्ग के मूल से नष्ट हो जाता है और पीछे उसका मिलना दुष्कर हो जाता है। इस कारण से मिथ्यात्व को जड़ मूल से उखाड़ करके फेंक देना चाहिए और सर्वोत्कृष्ट सम्यक्त को ही धारण करना चाहिए। मिथ्यात्व से नरक में पतन होता है और सम्यक्त के प्रभाव से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जहाँ सर्व प्रकार का मनोज्ञ इंद्रियजय सुख प्राप्त होता है और अनेक देवी देव सेवा करते रहते हैं। भयंकर लड़ाई में धर्म कवच के समान रक्षा करता है और दुस्तर संसार समुद्र को पार करने में नाव के समान होता है। इस लोक में धर्म ही कल्प वृक्ष है, धर्म ही चिंतामणि रतन है और धर्म ही कामधेनु है और हर एक चिंतित पदार्थ को देने वाला एक धर्म ही है। भव्य भवांतर में परिभ्रमण करने वाला पथिक स्वरूप संसारी जीव को मार्ग में आश्रयभूत धर्म ही एक प्रकार का पाथेय है। धर्म से भव्य को भी कभी नष्ट नहीं होता है। धर्म के प्रभाव से संसार में भटकता हुआ भी यह जीव सब जगह सुखी रहता है। जिसका चित्त धर्म में लवलीन रहता है, उसी को ग्रह, भूत, पिशाच, शाकिनी, सर्प आदि किसी भी प्रकार की बाधा नहीं करते हैं। धर्म के प्रभाव से जीव तीर्थंकर, चक्रवर्ती,
बलदेव नारायण राजा तथा चरम शरीरी तदभर मोक्षगामी होता है। धर्मात्मा पुरुषों को 7-7 मंजिल वाले ऊंचे ऊंचे सुंदर हाथी महल और स्थायी प्राप्त होते हैं। सेवा करने से स्वरूपवान स्त्री पुत्र स्नेह भाई और धन धान आदि की प्राप्ति होती है। जो वस्तु देश देशांतर में तथा समुद्र के परली पार पाई जाती है वह भी धर्म के प्रभाव से अपने घर आ जाती है। धर्म के समान कोई बंधु नहीं है, धर्म के समान कोई मित्र नहीं है और धर्म के समान कोई स्वामी नहीं है। ऐसा जानकर भव्य जीवों को अपना चित्त धर्म में लगाना चाहिए। श्री महेंद्र सूरी के मुखारविंद से धर्म का स्वरूप सुनकर के मणिभद्र और पूर्णभद्र दोनों श्रेष्ठ पुत्रों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मुनिवर को नमस्कार किया, सम्यक धारण किया और गृहस्थों के 12 प्रकार के व्रत ग्रहण किए। तत्पश्चात मुनिराज को नमस्कार करके वे दोनों विलक्षण अपने घर लौट गए और जीव दया को पालते हुए धर्म ध्यान में तिष्ठे। जिन मंदिरों में उन्होंने अष्टद्रव्य से पूजा की तथा भक्ति भाव से प्रभावना की और उत्तम पात्रों को 4 प्रकार का दान किया, इस प्रकार उन्होंने धर्म अर्थ काम तीनों पुरुषार्थों को सिद्ध किए, परंतु उनका चित्त पाप कार्य में रंच मात्र भी आसक्त ना हुआ। तो धर्म के प्रभाव से लीला मात्र प्राप्त होने वाले भोग उपभोग की सामग्री उन्हें आनंद लूटते हुए सुख सागर में डूबे हुए उन्होंने अपना बीता हुआ समय न जाना। कुछ काल व्यतीत होने के पश्चात एक दिन मुनिराज पधारे और उनकी वंदना के लिए वे दोनों श्रेष्ठ पुत्र धर्मवान सहित धर्म वासना सहित अष्टद्रव्य लेकर के देवयोग से उन्हें मार्ग में एक कुरूप चंडाल और उसके हाथ में एक कुत्ती दिखी। उसको देखते ही दोनों के हृदय में बड़ी प्रीति उत्पन्न हुई। ठीक ही है कि अंतरात्मा बड़ा ज्ञानवान होता है, जिससे कि शुभाशुभ की समझ स्वयं उत्पन्न हो जाती है। इनको देखते ही चंडाल और कुत्ती दोनों के चित्त में बहुत प्रसन्न हुआ। इस प्रकार इन चारों प्राणियों ने परस्पर गाढ़ी प्रीति हुई, यहाँ तक कि मोह के उदय से ये अपने जी में एक दूसरे को आलिंगन करने की इच्छा करने लगे। तब वे चारों जल्दी ही मुनिराज के पास गए और वहाँ श्रद्धावान श्रेष्ठ के पुत्र नमस्कार करके मुनिराज के समीप बैठ गए और भक्तिभाव सहित बोले, हे कृपा सिंधु, इस चंडाल और कुत्ती से हम दोनों को इतना मोह उत्पन्न हुआ है, तो इसका क्या कारण है, कृपा कर वर्णन कीजिए। तब मुनिराज बोले, पुत्रों, एकाग्रचित्त होकर के सुनो। मैं कहता हूँ, कारण बिना कार्य की उत्पत्ति कदापि नहीं होती है। ये कुत्ती और चंडाल पूर्व भाव में तुम्हारे माता पिता थे, इसी से तुम्हें इनको देखते ही स्नेह उत्पन्न हुआ है, क्योंकि पूर्व देहधारियों का अंतरात्मा निश्चय पूर्वक ज्ञानी होता है। उसे अपने पूर्व संबंध के अनुभव हो जाता है। मुनिराज के ऐसे वचनों को सुनकर श्रेष्ठ पुत्रों ने पुनः प्रश्न किया कि हे प्रभु, पूर्व में ये हमारे माता पिता किस प्रकार से थे, सो आप सुनाइए। तब मुनिवर बोले, पुत्रों सुनो। पहले ये चंडाल शालिग्राम नगर में विप्र कुल से उत्पन्न हुआ था और सोम शर्मा नाम का विप्र था, और वह कुत्ती अग्निला नाम की उसकी स्त्री थी। ये दोनों देवशास्त्र गुरु के जानने वाले थे और खोटे देव के आराधन में इनका चित्त लगा रहता था। यज्ञ के लिए पशुवध करते थे, जिन्हें धर्म से बड़ा द्वेष रखते थे और हिंसा तथा अन्य निंदित कार्यों को दत्तचित्त रहते थे। इस जन्म से पहले तीसरे भव में तुम दोनों इनके पुत्र थे
और उस समय तुम में से एक का नाम अग्निभूत था और दूसरे का नाम वायुभूत था। इस एक बार कारणवश सोमशर्मा व अग्निला के जिन धर्म के प्रभाव प्रकट हुआ था और उनकी उस धर्म के प्रीति भी उत्पन्न हुई थी, परंतु अपनी जाति के घमंड में चूर होकर के जीव मात्र को तृण के समान गिनते हुए वे पापाचार्यों ने दुर्लभता से प्राप्त हुआ जिन धर्म को त्याग दिया और जिस पाप के कारण मर करके ये दोनों का नरक में पतन हुआ, और सो वहाँ उन्होंने 5 पल्ले पर्यंत छेदन भेदन तारण पीलन तापन आदि नाना प्रकार के घोर दुख सहे। पाप कर्म के से प्रथम नरक में के ऐसे दुख सहे, और आयु पूरी होने पर जिन धर्म की निंदा तथा मिथ्यात्व के उदय में कौशल देश में सोमशर्मा नामक तुम्हारे पूर्व के पिता तो चांडाल हुए और तुम्हारी अग्निला नाम की माता कुत्ती हुई। इस समय तुम दोनों इनके पुत्र थे और अतीव तुम पर इनका अगाध स्नेह था। यही कारण है कि इन्हें भी तुम्हें इस भव में देखते ही मोह उत्पन्न हुआ। जिन धर्म के तिरस्कार करना कालकूट विष के वृक्ष के समान है, जिसमें मिथ्यात्व रूपी जल सिंचन होने से अनेक अशुभ फलों का उत्पन्न होता है। तुमने पूर्व भव में भली प्रकार से जिन धर्म का पालन किया था, जिससे तुम मर करके स्वर्ग को प्राप्त हुए और वहाँ अनेक प्रकार के उत्तमोत्तम सुख भोग करके वहाँ से चय करके तुम दोनों जिन धर्म के प्रभाव से सेठ के पुत्र हुए। तो हे पुत्रों, ये सब पाप पुण्य का खेल का फल है, ऐसा चित्त में दृढ़ सिद्धांत करो। इस प्रकार श्रेष्ठियों ने मुनिराज के कथन से अपने स्नेह संबंध का निश्चय किया और धर्म स्नेह के वशीभूत होकर उन्होंने उस चंडाल व कुत्ती को भी व्रत ग्रहण कराया। तब वे ग्रहण करके वह चंडाल मुनिराज से बोला, हे स्वामीन, आपकी कृपा से आपके कहे अनुसार मुझे पूर्व जन्म का स्मरण होने से सर्व वृतांत प्रकट हुआ है। सो विप्र की उत्तम जाति तो कहाँ और चांडाल की नीच कुल कहाँ। इस प्रकार विचार करते हुए मेरा चित्त शोकांचित ग्रस्त हो रहा है। इसलिए आप मुझे सुख रोग भय से आकुलता तथा जन्म जरा मरण की वेदना से इस संसार सागर को पार होने की तदबीर बताओ। तब मुनिराज ने उन्हें निशंक आदि अष्टांग सहित सम्यक ग्रहण कराया और 12 प्रकार के धर्मों की धारणा कराया। कुत्ती व चंडाल ने बड़ी प्रसन्नता से व्रत ग्रहण किए। तत्पश्चात वह चंडाल तो धर्म वासना सहित 1 महीने में ही संन्यास पूर्वक मरण को प्राप्त हुआ और जिन धर्म के प्रभाव से नंदीश्वर द्वीप में अनेक देवों से सम्पादित 5 पल्ले की आयु वाला देव हुआ। और कुत्ती 7 दिन तक व्रत पालन करके मरने से उसी देश के राजा के मनोहर पुत्री हुई। यह अनेक प्रकार के शास्त्र और उपशास्त्र पढ़ करके पंडिता हो गई। उसके शरीर के संपूर्ण अवयव बड़े ही सुंदर थे। एक दिन यह उपवन में कीड़ा करने के लिए गई, सो वहाँ राजा ने उसके यौवन संपन्न रूप को देख करके देश देशांतर के राजाओं के पास दूत के द्वारा सुंदर पत्र भेजकर उन्हें बुलाए और अनेक उत्सव सहित स्वयंवर का मंडप सजाया। तब स्वयंवर के मंडप भर गया। तब राजकन्या ने 16 प्रकार के आभूषण पहन करके स्वयंवर के मंडप में प्रवेश किया। उसी समय नंदीश्वर द्वीप के देव ने चांडाल के जीव ने जो जिन वंदना के लिए जा रहा था राजकन्या का स्वयंवर देखा। ज्यों ही वह वहां आया और राजकन्या को देखा, त्यों ही पूर्व भव का स्मरण हुआ और यह तो मेरी अनिला नाम की स्त्री है, इसका अब समझना चाहिए। ऐसा विचार कर उसने अपने स्वरूप को गुप्त रूप रखा और राजकन्या, क्या तू अपने पूर्व भव की दशा को भूल गई है,
जो तूने मोह कर्म के उदय से कुत्थी की पर्याय को कष्ट भोगे थे, अब तूने पानी ग्रहण करने की लालसा से निरर्थक कार्य क्यों रचा है? यह संसार का कारण है, क्योंकि भोग संसार को बढ़ाने वाले ही होते हैं। और क्या तू पहले 3 भवों में दुखी भूल गई है? नरक में तथा कुत्ती और चांडाल के भव में अपने दोनों के भोगे हैं। देव के वाक्यों को सुनते ही राजकन्या को पूर्व भव का स्मरण हुआ और वह उसी समय वैराग्य परिणाम सहित स्वयंवर से बाहर निकल गई और तत्काल ही वन में जाकर के वैराग्य विभूषिता राजकन्या ने श्री श्रुत सागर मुनिराज के पास निर्मल जिन दीक्षा धारण कर ली। स्वयंवर की तिष्ठे हुए राजकुमारों ने बड़ा आश्चर्य हुआ कि बिना कारण उदासीन होकर के राजकन्या कैसे चली गई। राजा ने भी अपनी पुत्री की उदासीनता होने का कुछ भी कारण न जान सका। इस प्रकार राजकन्या को संबोधित करते हुए यह देव अपने मनोवांछित स्थान को चला गया। राजकन्या ने चिरकाल पर्यंत आर्जिका के महाव्रतों को पालन कर आयु के अंत में शरीर को छोड़ करके स्त्रीलिंग छेदन कर स्वर्गलोक में प्राप्त हुआ। जिन धर्म के प्रभाव से इस जीव का क्या प्राप्त नहीं हो सकता, अर्थात मनोवांछित सभी पदार्थ प्राप्त होते हैं, ऐसा जान करके जिन वासित धर्म को सदाकाल पालन करना चाहिए। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आप सभी को जय जिनेन्द्र। आप सबने जो स्वाध्याय सुना उसका मनन चिंतन कीजिए। यह संसार क्या है और संसार में किन किन कारणों से किन किन भवों में हमें जन्म लेना पड़ सकता है। इसलिए यह जैन कुल, जैन धर्म और जिनेन्द्र भगवान का जो सहयोग हमें मिला है उसका हमें भरपूर जो है फ़ायदा उठाना चाहिए। अपनी आत्मा को निर्मल करने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और 12 व्रतों का पालन करना चाहिए। इसी भावना के साथ जावानी के ज्ञान से सूझे लूकालूक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धूप। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आगे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ, 9 बार नमोकार मंत्र।